वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया में। पिछले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समाप्त किए थे, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई ये प्लस माइनस क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पे ये मान लीजिए ये डी डिस्टेंस पे सेपरेट है। ये दोनों सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन: a system of two equal and opposite charges separated by a small distance। मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस छोटा है, जैसे कोई, तो इसका ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। एवरी डाइपोल हैज ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो ये डाइपोल मोमेंट होता है जो किसी भी डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसे डाइपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सिंगल चार्ज होता है उसे पोल बोला जाता है। जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। सिमिलरली यही इलेक्ट्रिक वाले में माइनस क्यू और प्लस क्यू को पोल बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दो पोल हुआ, इसलिए डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो वही कहलाता है डाइपोल मोमेंट। इसे डिनोट किया जाता है P से। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू डी। सिर्फ और सिर्फ इसमें किसी भी चार्ज का, जैसे प्लस क्यू का या माइनस क्यू का, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू डी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइपोल मोमेंट का, तो वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हमेशा और हमेशा होता है, डायरेक्शन हमेशा होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा और हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका यूनिट क्या हुआ? तो यूनिट SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो Q का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। इनटू इसका डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इसका होता है SI यूनिट कूलम्ब मीटर। फिर इसका एक और यूनिट होता है जिसे नापा जाता है डिवाई में। डिवाई, तो एक डिवाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट का एक और यूनिट होता है जो प्रैक्टिकल यूज में होता है, डिवाई में इसे नापा जाता है, जिसका वैल्यू होता है 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। अब इसका डायमेंशन हम देख लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन के लिए फॉर्मूला क्या है? Q इंटू डी। क्यू का डायमेंशन क्या होता है? 80 इंटू डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LAT 111। इसका डायमेंशन हो जाएगा ये। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो ये एक सिस्टम होता है दो चार्ज का, जिसमें एक चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, और कुछ डिस्टेंस पे
स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होता है तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल का एक अपना प्रॉपर्टी होता, करेक्टरिस्टिक्स होता है जिसे बोला जाता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट बराबर होता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो ये चार्ज का ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, बस उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम इनटू मीटर। और इसे एक प्रैक्टिकल यूज के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं डिवाई। 1 डिवाई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। डायमेंशन यहाँ से क्यू का डायमेंशन 80, डिस्टेंस का हो जाएगा एल, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LAT। अब कुछ इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड A हो जाएगा, एंगल 60 हो जाएगा। यहाँ पे -2Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, Q चार्ज है। हमको निकालना है P नेट बराबर वाट, मतलब डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सिस्टम है तो हम डायपोल मोमेंट में क्या जानते हैं, दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो हम इसको -Q को हम ये लिख सकते हैं Q, ये इसके साथ डायपोल मोमेंट बना लेगा, ये इसके साथ डायपोल मोमेंट बना लेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं P हो जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा P, बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल है तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट ये P हो जाएगा, तो P नेट बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P इंटू cos 60 का अंडर रूट। P क्यों होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको अगर हम P मानेंगे तो ये भी P हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों डिफरेंट है। तो डायरेक्शन कितना है 60 डिग्री का, तो P नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका P, तो ये 2P स्क्वायर प्लस ये सोल्व करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3P स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √3P। P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा √3 इंटू Q इंटू A, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा Q इंटू A। तो ये हो जाएगा P नेट का वैल्यू आ गया हमें। तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो ये हम निकल गए। जैसे ये सिस्टम है तो सिस्टम में क्या कि ये -2 चार्ज को हम -Q और Q कर दिए। क्योंकि डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये -Q है और Q कर दिए तो हो गया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सिमिलरली ये इससे हो गया, डायपोल मोमेंट बना लिया। तो P नेट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसका डायरेक्शन इससे इस तरफ हो गया। तो P नेट निकल जाएगा, दो वेक्टर है उसका बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हम रिजल्टेंट निकाल दिए वेक्टर का। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो उस पर भी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, जैसे कोई एक स्क्वायर है, इस पे चार्ज है -2Q, ये 90 डिग्री हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस A और A, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे। तो इसमें हम -Q चार्ज कर दिए, -Q चार्ज किए, ये इसके साथ डायपोल मोमेंट डायपोल बना लेगा, ये इसके साथ डायपोल बना लेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट अगर P हुआ तो इसका भी हो जाएगा P। अब हम दो वेक्टर है और उसका बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो P नेट कितना हो जाएगा, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो पहला वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √2P। P बराबर क्या है, √2 इंटू Q इंटू A, ये कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा डायपोल मोमेंट और डायपोल। अब निकलते हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना जनरेट होता है। इसके बाद पढ़ते हैं, तब तक बता रही है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल के कारण। तो इसमें 3 केस होगा। मान लेते हैं अगर ये कोई डाइपोल है, तो या तो एक एक्सिस, इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले एक्सियल पे कि ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस पे है, इस पॉइंट पे है। एक निकालेंगे कि इसके परपेंडिकुलर जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक होगा कि हम जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो हम निकालेंगे पहला एट एन एक्सियल पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस है 2a। तो इसके मिडिल पॉइंट से हमको r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है m, यहाँ पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि पहले इसके द्वारा निकाल लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके द्वारा, दोनों का हम नेट निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा राइट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव के कारण इधर हो जाएगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि बड़ा ये क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस ए, क्योंकि ये a है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है r, ये डिस्टेंस है a, तो इसमें से ये घटा देंगे तो r माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस है r है और ये डिस्टेंस a हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, KQ अपॉन R। जैसे जैसे r का वैल्यू x का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो नेगेटिव चार्ज के कारण कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ज़्यादा होगा, और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। तो इसलिए ई नेट हो जाएगा ई प्लस के कारण, और फिर माइनस ई माइनस के कारण, माइनस चार्ज के कारण। तो ई प्लस के कारण कितना हो जाएगा, KQ अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या किए हैं, KQ को कॉमन लेके जब इसे करेंगे तो ये बना देगा 4KQ r अपॉन r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। LCM लेके जब सोल्व करेंगे तो ये बना देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं, डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, Q इंटू 2a। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन हम माने हैं कि इसका 2a है, तो ये हो जाएगा 2QA, इसका डाइपोल मोमेंट हुआ। तो यहाँ से 4 ये QA भी आएगा इसमें, हाँ 4KQA इंटू R होगा। तो यहाँ से हम 2QA बराबर क्या है P, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2KPR आ जाएगा, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे एक केस होगा कि R बहुत बड़ा है 2a से, मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है R निकालने के लिए, ये केस है। तो जब
आर इज मच 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 ग्रेटर देन 2a है, तो क्या होगा, इसके कंपेरिजन में ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 2kp r अपॉन, ये इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरह से होगा, तो यहाँ से हो जाएगा r की पावर 4, एक r कट गया तो यहाँ से आ जाएगा 2kp r क्यू। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ये 2kp अपॉन r क्यू। p क्या है डायपोल मोमेंट, p बराबर है 2qa, तो ई नेट आ गया। अब इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 2k p वेक्टर अपॉन r क्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि p जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट किधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इस डायरेक्शन में। अब डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ का, कि हमेशा होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ई नेट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला आ गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे इक्वेटोरियल वाला, तब तक उतारिए। उम्मीद करते हैं उतर गया होगा। जैसे मान लेते हैं कोई डायपोल है, इसके बीच का डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस हो गया a। अब हम इसके यहाँ मिडिल से हम r डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे कोई m पॉइंट है, वहाँ पे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिमिलरली वही करेंगे, पहले इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकाल लेंगे, फिर उसको रिजल्टेंट कर देंगे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। ई हो जाएगा, ई नेगेटिव के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये हो गया। तो ई नेट किधर आ जाएगा, ई नेट इधर आ जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है r इज मच मच ग्रेटर देन 2a है। अब ये मान लीजिए ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम ई नेगेटिव के कारण ई पॉजिटिव के कारण दोनों के कारण निकाल लेंगे तो ई नेट निकल जाएगा बीच, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो जब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ई नेगेटिव के कारण निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है, ई नेगेटिव हो गया। सिमिलरली ई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये ई पॉजिटिव का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई पॉजिटिव के कारण स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव चार्ज के कारण स्क्वायर। जब ये दोनों को स्क्वायर करेंगे
या फिर ये सॉरी ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो क्या किए, इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ई माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस डायरेक्शन के कारण पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में किधर होगा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा। ई नेट बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, ई नेट ये आ जाएगा। चूँकि ये मैग्नीट्यूड बाई सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बाई ये देखो मैग्नीट्यूड बाई सेम है, तो हम ई माइनस बराबर ई प्लस बराबर हम ई मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2e कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2e का वैल्यू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है a अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2k/q/a अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्यों, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 2a है, तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ई नेट क्या आ जाएगा 2k/q/a डिवाइडेड बाई r/q, और इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2qa, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स आर 2a, तो 2qa हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से ये 2qa बन जाएगा, तो ये बन जाएगा kp अपॉन r/q। ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया। अगर डायरेक्शन होगा तो ई नेट, तो ई नेट बराबर अगर डायरेक्शन वाला होगा तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो डायपोल मोमेंट का जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो माइनस के पी वेक्टर अपॉन r/q हो जाएगा, और नॉर्मली ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज होगा के पी अपॉन r/q। इसके लिए क्या किया हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज के कारण ये ई नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इसके इस डायरेक्शन में होगा। अब ई नेट निकालना है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि टू पैरेलल लाइन का ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ से ये थीटा है, तो ये थीटा है। तो हम क्या किए, ई पॉजिटिव का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ई पॉजिटिव का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये दोनों आपस में कैंसिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बाय दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसका जो बाई कंपोनेंट होगा वो कैंसिल होगा, जो भी एक्स कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। था ई नेगेटिव कॉस थीटा प्लस ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव इजकल टू ई पॉजिटिव इजकल टू ई हम मान लेते हैं 2e कॉस थीटा। ई बराबर दोनों में से किसी एक वैल्यू को डाल दिए, पुट कर दिए, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन निकाल लिए, तो ई नेट आ जाएगा kp अपॉन r/q। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ई नेट का वैल्यू है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा माइनस kp अपॉन r/q। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। उतर गया होगा।
अब ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रिक पॉइंट जनरल पॉइंट पे हमको निकालना है। तो जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये कोई डाइपोल हो गया, प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन 2a है। अब क्या किए, ये डाइपोल है, यहाँ मिड पॉइंट से हमको r डिस्टेंस पे ये कोई m पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के कारण। कोई जनरल पॉइंट है, मान लीजिए बीच का एंगल थीटा है, तो क्या होगा, हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़े हैं। तो क्या करते हैं, ये जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट होगा इसका, मान लेते हैं इसका डाइपोल मोमेंट p है। तो क्या किए हैं, इसको हम रोटेट कर दिए, ये p है, तो इसका दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा p cos थीटा, ये हो जाएगा p sin थीटा। अब क्या किए हैं, इसके कारण ये एक्सियल बन गया, इसके कारण हम ये इक्वेटोरियल बन गया, तो हम निकाल देंगे। इसके कारण एक्सियल पे कितना हो जाएगा, जो हम जानते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट p है तो एक्सियल के कारण क्या होता है 2kp अपॉन RQ। इक्वेटोरियल है तो क्या होता है kp अपॉन RQ, ये हम जानते हैं। इसलिए हम इसे मतलब कंपोनेंट वाइज कर दिए। ये डाइपोल मोमेंट मान लीजिए इसके कारण p है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा p cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा p sin थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल का हमको पता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा E एक्सियल, ये पॉइंट M है। इसके कारण इक्वेटोरियल में, तो इक्वेटोरियल में क्या होता है डायरेक्शन, इसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, तो इस डायरेक्शन में होगा E इक्वेटोरियल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब ये दोनों, ये एक्सियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ई नेट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मान लीजिए इसके कारण इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, एक्सियल के साथ बना रहा है अल्फ़ा। तो हम सबसे पहले ई एक्सियल निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, ई एक्सियल हो जाएगा 2kp के जगह पे क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में p cos थीटा है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस तो RQ हो जाएगा। ई एक्सियल आ गया, ई इक्वेटोरियल हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है p का क्या हो जाएगा, यहाँ पे p sin थीटा हो जाएगा अपॉन RQ। ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल, तो रिजल्टेंट हम निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, मतलब इस तरह से ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए ये बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट होगा ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, kp अपॉन RQ का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा kp अपॉन RQ, फिर ये अंदर रह जाएगा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हम जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम क्या किए हैं, दो भाग में, इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसके साथ ये मिल जाएगा तो क्या बना देगा 1 बना देगा। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं,
तो यहाँ से आगे हम बढ़ें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KP अपॉन RQ, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। तो जनरल पॉइंट पे हमको निकल गया, यही हो जाएगा जनरल पॉइंट पे ई नेट। ये क्या हो जाएगा, ई नेट। ई नेट निकल गया जनरल पॉइंट पे। मान लीजिए कोई किसी का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है P और हमको R डिस्टेंस पे निकालना है, उसके बीच का एंगल दिया हुआ थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट निकल जाएगा। अब ई नेट है जो बाई एक्सिस के ई एक्सियल के साथ कितने एंगल पे है, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन निकालना है, ई नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो हम tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। तो tan फाई ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल है KP साइन थीटा अपॉन RQ, ई एक्सियल कितना है 2KP कॉस थीटा अपॉन RQ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, tan फाई बराबर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से फाई बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ये हो जाएगा। फाई एंगल का वैल्यू निकालना रहेगा तो निकल जाएगा। फाई एंगल क्या है, रिजल्टेंट का ई एक्सियल के साथ। तो इसके लिए हम जनरल पॉइंट पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या किए, इसका जो डायपोल मोमेंट है उसको हम कंपोनेंट वाइज कर दिए। एक जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन में, और इसके एक परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल का पता था। तो दोनों निकाल के दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। ये रिजल्टेंट होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से आ गया, ये आ गया, उतारिए, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के कारण कितना होता है। सिमिलरली वही करेंगे, पहले एक्सियल निकालेंगे, इक्वेटोरियल निकालेंगे, फिर जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं, तब तक उतारिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट पे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई डायपोल है, -q + q, बीच का डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस हो गया a। यहाँ से r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है m, जहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डायपोल है, सिमिलरली वही करेंगे। पहले इसके कारण यहाँ पे निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इसके कारण निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो निकल जाएगा इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं क्या होता है, KQ/x। प्लस के कारण प्लस हो जाएगा, माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, प्लस के कारण प्लस माइनस के कारण निकाल देंगे। तो प्लस के कारण क्या हो जाएगा, KQ/, ये बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा
आर माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल आर है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस ए। अब प्लस और निगेटिव के कारण क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा के क्यू को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा के पी अपॉन ये 2k क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब r इज ग्रेटर मच ग्रेटर देन 2a है, यहाँ पे चूँकि r इज मच ग्रेटर देन 2a है। अब p इजकल टू क्या हो जाएगा 2qa, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से 2qa क्या हो जाएगा p, तो यहाँ पे बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी नेट। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे तो इसके कारण ये बहुत बड़ा है ए से, तो इसके कारण ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सियल पे, तो एक्सियल पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। एक्सियल पे निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले इसके कारण निकालें, फिर इसके कारण निकालें, दोनों को ऐड करें। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल एडिशन हो गया। बता रही है, फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल पे पढ़ेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है सिमिलरली माइनस क्यू, ये डिस्टेंस है 2a, ये पॉइंट है m, जहाँ पे r डिस्टेंस पे है मिड पॉइंट से, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा पॉजिटिव के कारण और प्लस निगेटिव के कारण। पॉजिटिव के कारण ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, प्लस निगेटिव के कारण क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस के क्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ से वी नेट क्या आ जाएगा 0, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज 0। क्यों, क्योंकि इसके कारण जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो याद रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे वी नेट यहाँ पे 0 आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज 0। अब इसके बाद पढ़ते हैं जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं कि जनरल पॉइंट पे क्या कैसे निकलेगा। एट जनरल पॉइंट पे निकालना है तो सिमिलरली यहाँ पे कोई दिया हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल, डिस्टेंस बिटवीन 2p। अब ये यहाँ से मिड पॉइंट से हमको r डिस्टेंस m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। क्या होगा, तो जैसे सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका कंपोनेंट वाइज कर दिए हैं, बीच का एंगल है थीटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कंपोनेंट कर दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट होगा जो इसी डायरेक्शन में होगा
एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। ये हो जाएगा P cos थीटा P sin थीटा। तो V नेट कितना हो जाएगा, V नेट कितना हो जाएगा, ई एक्सियल के कारण प्लस इक्वेटोरियल के कारण। तो V एक्सियल के कारण कितना होता है, KP अपॉन P के जगह पे क्या हो जाएगा P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वेटोरियल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा V नेट KP cos थीटा अपॉन RQ। तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा K। अब इसको R से मल्टीप्लाई किए, R से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, क्योंकि P R cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं P डॉट R वेक्टर, क्योंकि P R डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड फिर सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, इसलिए इसको R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड किए। तो K P डॉट R बाई RQ हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो इस तरह से, मैग्नीट्यूड बाई नॉर्मल रहेगा तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली इसको जब तोड़ेंगे तो भी आ जाएगा KP R cos थीटा अपॉन RQ, यहाँ से RQ कट के R स्क्वायर बन जाएगा। तो सिमिलरली वही हो जाएगा। उतारिए। आज के लिए इतना ही। आज मतलब जो जो चीज़ पढ़े उसका रिवीजन करेंगे। इसका एक और पार्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही करते हैं और आज हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो ये उतर गया होगा, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ें। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रहता है तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको डायपोल मोमेंट कहते हैं, डायपोल मोमेंट जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। और डायपोल मोमेंट इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन हो जाएगा जिस नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट। यूनिट होता है, यूनिट क्या हो जाएगा कूलम मीटर। अब हम सबसे पहले पढ़े इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें तीन तरह से पढ़े। ई एक्सियल किए तो क्या आ जाएगा 2kp अपॉन RQ आ गया था। ई इक्वेटोरियल क्या हुआ था, ई इक्वेटोरियल आया था kp अपॉन RQ। फिर एक पढ़े थे ई जनरल पॉइंट पे, तो जनरल पॉइंट पे क्या आ गया था, जनरल पॉइंट पे आ गया था KP अपॉन RQ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया था। फिर इसके बाद क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो एक्सियल पे क्या आया था KP अपॉन R स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे क्या आया था 0। जनरल पॉइंट पे क्या आया था KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसमें डायरेक्शन क्या था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में था। इसका इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन अपोजिट हो गया था। तो आज के लिए ही इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।